तेज होती हुई नजर आ रही है और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र आज सुबह आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए हैं। 89 साल के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के सांस लेने में उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। धर्मेंद्र का आज सुबह एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल से घर उन्हें ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी ताकि भीड़ ना जुटे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अब उन्हें घर पर आराम करने और नियमित स्वास्थ्य जांच करने की भी सलाह दी गई है। परिवार के सदस्य का ये कहना है, खास करके हेमा मालिनी जो उनकी पत्नी है, ईशा देओल जो उनके बेटे हैं सनी देओल और बॉबी देओल ने इस कठिन समय में अस्पताल में लगातार वो मौजूद नजर आए और लगातार अपने पिता की देखभाल करते हुए दिखे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सनी देओल की टीम ने ऑफिशियल बयान जारी किया और ये कहा कि धर्मेंद्र अब अस्पताल से छुट्टी उन्हें मिल चुकी है और घर पर अपना इलाज जारी रखेंगे। कुल मिलाकर बहुत बड़ी राहत की ये खबर है, क्योंकि कल जिस तरीके से खबर सामने आई इसके बाद जो धर्मेंद्र के चाहने वाले थे, उनके जो फैंस थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन इसके बाद यानी कि उनके परिवार वालों की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, नाराजगी जो सामने आई, जो अफवाह फैली थी, और इसके बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस ली गई। यानी कि जब परिवार वालों ने ये बताया कि धर्मेंद्र जी अभी स्वस्थ हैं, रिकवर कर रहे हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत की सांस उनके चाहने वाले और लगातार देखिए ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर एक लंबी फैंस, उनके जो फैंस हैं, उनके चाहने वालों की भीड़ देखने को मिल रही थी और लगातार दुआओं का दौर भी देखने को मिल रहा था। और हर कोई एक दुआ कर रहा था कि बॉलीवुड के ही मैन स्वस्थ होकर घर लौटे। और उन्होंने देखिए प्रार्थना जो है काम आई, और दिल से जो प्रार्थना की जाती है वो वाकई में काम आती है। और कहते हैं ना कि अगर चाहने वाले अगर आपके भारी तादाद में हो और एक साथ दुआएं करें तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलता है, और ऐसा हुआ भी। तो देखिए अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं धर्मेंद्र और बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं और क्या हेल्थ अपडेट है ये भी जरा जान लीजिए। कैंडी यानी कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे। सुबह सुबह अस्पताल से धर्मेंद्र को डिस्चार्ज आज कर दिया गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुबह 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी उन्हें मिल गई है। यानी कि बहुत बड़ी राहत की खबर उनके परिवार वालों के लिए और साथ ही साथ उनके चाहने वालों के लिए भी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए हैं धर्मेंद्र, और इसी के साथ ही मौत को मात देकर बॉलीवुड का ही मैन अब घर वापस आ चुका है। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि धर्मेंद्र को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल से घर ले जाया गया और साथ ही साथ अब उनका जो ट्रीटमेंट है वो घर पर ही होगा। घर पर ही धर्मेंद्र का इलाज होगा और उनके परिवार वाले की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आगे का इलाज घर पर ही किया जाएगा, यानी कि फैमिली जो है उनके साथ रहेंगी और निगरानी वहां पर रखी जाएगी। डॉक्टर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। परिवार का घर पर ही इलाज कराने का ये फैसला उनके फैमिली वालों ने लिया है। 89 साल के धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। कुछ दिन पहले उनको काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और डॉक्टर की सलाह के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद अब स्थिति जो है वो काफी बेहतर हुई है, यानी कि उनकी जो सेहत है वो लगातार रिकवर हो रही थी और उसके बाद उन्हें आज डिस्चार्ज मिल गया है। परिवार के सदस्यों ने मुश्किल घड़ी में धर्मेंद्र का साथ दिया, खास करके हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा देओल, बेटे सनी देओल और धर्मेंद्र का साथ देते हुए, और लगातार देखिए परिवार वाले उनके साथ खड़े थे। और बॉबी देओल जो उनके छोटे बेटे हैं अस्पताल में मौजूद रहकर धर्मेंद्र का उन्होंने साथ दिया और लगातार देखिए खुद तमाम चीजों को लेकर वो नजर बनाए हुए थे। और धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार है, ये हेमा मालिनी यानी कि उनकी पत्नी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है। होटल के बाहर हम मौजूद हैं और आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि जिनको लेकर पूरे देश ने दवा के साथ दुआएं कर रहे थे उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी धर्मेंद्र के इलाज को लेकर डॉक्टरों ने जो है उनके घर की रजामंदी के बाद डिस्चार्ज कर दिया है और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर इंतजामिया है वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या रहा है, डिस्चार्ज कर दिया गया धर्मेंद्र को? हाँ, डिस्चार्ज करके उन्हें घर पे भेज दिया गया है और घर पे वो विश्राम कर रहे हैं और डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंदर तो सब काम होता ही है, बिकॉज इतने अस्वस्थ थे
तो लेकिन मुझे लगता है जनता की जो उनके चाहने वालों की प्रार्थनाओं से वो रिकवर कर रहे हैं और अब आगे से आप उनके घर से समाचार ले सकते हैं और उनके परिवार वाले आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू। सर 2 दिन जो हॉस्पिटल के बाहर जिस तरह से लोगों की भीड़ रही उनकी सेहत को लेकर, डॉक्टरों ने भी जो जैसे कहा था कि 72 घंटे बहुत अहम है उनके लिए, और फिर उसके बाद जो दवा के साथ जो दुआ, दोनों चीज़ें जो है काम आई। डॉक्टरों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, उनका ट्रीटमेंट जारी है और घर पे वो अच्छी तरह ठीक हो जाए यही प्रार्थना करिए। सर शिकायत क्या थी, उनको दिक्कत क्या थी? उनके जो अस्वस्थ होता है 90 साल की उम्र थी। तो ये थे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर जिन्होंने आपके सामने बताई, और बात बहुत मुख्तसर रही है, लेकिन खुशी की बात ये रही है कि उनकी तबीयत जो है बेहतर हुई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जो है चूँकि अगला ट्रीटमेंट वगैरह जो भी रहेगा वो उनके घर में डॉक्टर करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटल लाया जाएगा। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए बहुत ही राहत की खबर और साथ ही साथ उनके चाहने वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। कह सकते हैं कि मौत को मात देकर धर्मेंद्र घर वापस लौट चुके हैं। जी बिल्कुल पुनीता, देखिए कि जिस तरह से वो एडमिट हुए थे, पिछले हफ्ते एडमिट हुए थे, और उसके बाद बीते 3 दिनों में जो हमें जानकारियाँ मिल रही थी या जो उनकी सेहत को लेकर जो बातें पता चल रही थी जी, उस की बुनियाद पर जो है लोग जो है परेशान हो गए थे। और जो दूसरा अहम बात यह है कि जो जनता है, जो देश की जनता है, देश और विदेश के लोग हैं, सब फिक्रमंद हो गए थे धर्मेंद्र को लेकर। इसी बीच जो है देखिए कि कई ऐसे उनके करीबी जो रहे हैं उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि वो अब नहीं रहे। इसके बाद अफवाहों का भी बाजार गर्म हुआ। अच्छा, ट्वीट करने वाले ऐसे जिम्मेदार लोग रहे कि जिनके ट्वीट पर भरोसा किया जा सकता है, बाद में उन लोगों ने ट्वीट भी डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद परिवार की तरफ से सफाई आई कि भाई उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और अब जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं। आप दुआ करिए, परिवार की निजता का ख्याल रखिए, राइट ऑफ प्राइवेसी को जो है ख्याल रखिए। फिर उसके बाद अब आज की बात करें तो आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो है उन्हें ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और इस दौरान जो है बॉबी देओल मौजूद रहे। हालांकि कल शाम की बात करें तो अभय देओल, हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ये हॉस्पिटल आए। शाम में जब वो वहाँ से गए तो भी जो है चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, लेकिन आज जब डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई, अभी आपने देखा है कि ये इंडिया न्यूज़ से ये बातचीत हुई और उस दौरान डॉक्टरों ने कहा, बातचीत और भी हुई और डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि दवा के साथ जो है दुआ काम आई है और अब जो है कुछ भी जो भी उनको डिस्चार्ज किया गया उनकी परिवार की रजामंदी से किया गया। अब कुछ इलाज वगैरह रहेगा जो भी तो उनके घर पर भी किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर जो है अगर रूटीन चेकअप या इस तरह कुछ भी रहा है तो हॉस्पिटल लाया जा सकता है। ये बातें डॉक्टर ने कही है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि 3 दिनों में जो है जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर ने या डॉक्टर इंतज़ामिया ने, उनके प्रशासन ने, किसी ने कोई बात नहीं की। उसकी वजह ये रही है कि धर्मेंद्र की सेहत को लेकर जो है वो नहीं चाहते थे कि जब तक रिकवरी ना हो वो कोई बात जो है किसी से करे। यही वजह रही कि लगातार मीडिया के साथ साथ जो जनता के साथ साथ मीडिया को भी जो है बहुत ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन या उनकी खबरों को लेकर जो है चिंता थी, क्योंकि लोग जो है बेचैन थे। कई लोग जो है हॉस्पिटल के बाहर भी लोग आना शुरू हो गए। अब की बात करें तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो घर है उनका बंगले के बाहर लोगों की तादाद खासी है और इस दौरान जो है परिवार यही कह रहा है कि इस दौरान परिवार ने लोगों से अपील की है कि आप जो है शांति बनाए रखें, उनकी सेहत के बारे में दुआ करें, उनकी बेहतर सेहतयाबी की दुआ करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो परिवार के जो लोग हैं, अगर आप देखें कि 3 दिनों में कुछ 3 से 4 स्टेटमेंट आए। पहला स्टेटमेंट सनी देओल की टीम की तरफ से आया, दूसरा ईशा देओल की तरफ से आया इंस्टाग्राम पे, तीसरा हेमा मालिनी की तरफ से आया। हेमा मालिनी ने ये तक भी कहा कि किस तरह से गैर जिम्मेदाराना, मतलब उनका गुस्सा भी था कि स्थिर है, तबीयत जो है बेहतर हो रही है। उसके बाद जो है उनके जो है मौत की खबरें जो है सोशल साइट्स पर घूम रही, वायरल हो रही हैं। तो हेमा मालिनी ने भी ये बात कही है कि उनकी सेहत बेहतर हो रही है और आप सभी लोग, देश की जो जनता जो उनको लेकर जो है मायूस है, फिक्रमंद है, वो फिक्रमंद ना हो, बल्कि उनकी सेहत के लिए आप दुआ करें, उनकी बेहतर सेहत हो। फिर उसके बाद आज देखिए कि आज का दिन देओल परिवार के लिए जो है बहुत अहम रहा है। आज सुबह सवेरे जो है डॉक्टर ने जो है परिवार से जो तकरीबन 1 घंटे बातचीत की, फिर उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया और डॉक्टर ने भी जो है हमसे बातचीत की। बातचीत में आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि अब बाकी के ट्रीटमेंट वगैरह जो भी रहेंगे उनके घर पर किए जा सकते हैं। उनके परिवार को उनको जो है डिस्चार्ज करके परिवार के हवाले किया गया, परिवार ने लेकर गए।
3 दिन जो है इस परिवार के लिए, देवल परिवार के लिए बहुत अहम रहे, मायूसकुन रहे और बहुत ही जो है फिक्रमंद वो थे। लोग तो, देश की जनता तो थी ही धर्मेंद्र को लेकर, लेकिन परिवार के लिए सबसे अहम होता है क्योंकि उनके फैमिली के और भी लोग अमेरिका में थे, उनको यहाँ आना। फिर आप देखिए हॉस्पिटल में किस तरह से लोगों का तांता बंधा रहा। सलमान खान आए, शाहरुख खान आए, गोविंदा आए, सभी लोग जो है मिजाज पुरसी के लिए आए कि उनकी तीमारदारी की जा सके, मिले, उनसे बातचीत करें। लेकिन उसके बाद जो है आज जब ये सुबह डिस्चार्ज की बात आई तो लोगों में खुशी का माहौल रहा है। और कहते हैं ना कि जो उम्मीद है, किसी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। और डॉक्टरों ने एक अहम बात और भाई कही है कि जो बीमारी रही है वो उम्र के लिहाज से रही है। हालांकि सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, ये बातें पहले पता चली है। आज जब डॉक्टर ने बताया कि उम्र का इसमें काफ़ी अहम रोल रहा है बीमारी में, या कि इस उम्र को देखते हुए उन्होंने उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद डॉक्टर ने हर संभव प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर ने भी यही बात कही कि देखिए दवा के साथ जो है दुआ भी काम आई और वो जो है सेहतयाब होकर जो है घर वापस जा रहे हैं और बाकी जो उपचार होगा वो उनके घर पर भी किया जा सकता है। जी पुनीता। बिल्कुल शाहिद, और देखिए दिल से अगर दुआ की जाती है तो उसका असर भी होता है और इसका सबूत भी देखिए देखने को मिला है। लेकिन शाहिद, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या समस्या थी? चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर, बहुत राहत की खबर और अच्छी खबर सामने आई है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र स्वस्थ हो गए हैं और घर वापस लौट गए हैं, वो डिस्चार्ज हो गए हैं। इससे बड़ी खुशखबरी की कोई बात हो ही नहीं सकती। वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं जी। और लाखों ऐसे हैं जो उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इतने बड़े चाहने वाले हैं और मैं तो कहूंगा कि इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। अमिताभ बच्चन भी गए थे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, तो डॉक्टरों के बजाय उन्हें दुआओं ने बचाया। जहां दवा काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। तो यही बात मैं धर्म जी के लिए कहूंगा कि इतिहास फिर अपने आप को दोहरा रहा है। जितना प्यार उन्हें मिलता है अपने चाहने वालों से, दर्शकों से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, उनके खुद के परिवार से, वो खुद इतने प्यारे इंसान हैं कि उन पर प्यार न्योछावर करने को दिल चाहता है। जी। तो वो फिल्मों में भी विलन्स की उन्होंने बहुत पिटाई की है और हमेशा पीटने के बाद वो एक विजयी होकर आए हैं। और आज भी वो अस्पताल से, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से विजयी होकर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कितनी गलत गलत खबरें उनके बारे में आ रही थी, लेकिन तमाम खबरों को धर्म जी ने झुठला दिया। और वो गरम धर्म हैं, वो हमेशा गरम रहेंगे, कभी नरम नहीं होंगे। तो करोड़ों लोगों की दुआएं हैं उनके साथ और बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा ऊपर वाले का हाथ उनके सर पर रहा है। जो कुछ भी उन्होंने मांगा है आज तक वो सब उन्हें मिला है। जी। वो अच्छा करियर हो, वो लोकप्रियता हो, वो दौलत हो, वो फैन मेल हो, वो फैन फॉलोइंग हो, वो परिवार के उनके बच्चे सफल हुए। तो जो इंसान अपने जीवन में ऊपर वाले से मांग सकता है लंबी उम्र, अच्छी सेहत, खुशी, सफलता, तो हर चीज धर्म जी के पास है और हमेशा रहेगी। और आने वाली 8 तारीख को उनका 90th बर्थडे है, बिल्कुल। वो हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं तो कहूंगा कि वो रब का स्पेशल बंदा है, वो खास बंदे हैं ऊपर वाले के। और कई बार ऊपर वाला भी आपका इम्तिहान लेता है कि कितनी हिम्मत है आप में, ऊपर वाले पे आपको कितना अकीदा है। तो ये एक इम्तिहान था। तो जिस तरह आखिर में वो फिल्मों में सफल होते हैं, विजयी होते हैं, साथ ही जिंदगी में भी वो विजयी और सफल होकर जी आ रहे हैं। जी।
बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए एक राहत की खबर, और जिस तरीके से देखिए जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो लगातार जिस तरीके से दुआएं कर रहे थे उसका असर हुआ है और स्वस्थ होकर धर्मेंद्र अब घर लौट गए हैं। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।